आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेड हफ्स के द्वारा लिखी हुई कविता माई ओन ट्रू फैमिली। इसकी समरी की बात करेंगे हम लोग। कविता में एक ड्रीम जैसा फीलिंग है। एक बच्चा एक हिरन की तलाश करते हुए ओक के जंगल में भटक जाता है। ओक एक पेड़ का नाम है। उसी के जंगल में वो बच्चा भटक जाता है। वहां उस बच्चे को एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात होता है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह कमजोर और दुर्बल लग रही थी। उसने बच्चे को बताया कि उसके छोटे से पर्स में उसका सीक्रेसी है, उसका राज है, उसका सीक्रेट है। जैसे ही वह यह कहती है, महिला बेतहाशा हंसने लगती है, जिससे बच्चा डर से कांप उठता है। वह अपना छोटा सा बैग निकालती है और बच्चे पर जादू कर देती है। जादू के कारण अचानक जो बच्चा कवि है, खुद को एक जनजाति से घिरा हुआ और एक खंबे से बंधा हुआ पाता है। यह बच्चे की मोरल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बच्चा खुद को एक प्राचीन जनजाति से घिरा हुआ पाता है, जो एक रहस्यमय सपने में उससे बात करती है। उसे बात करने वाली जनजाति कोई और नहीं बल्कि ओक के पेड़ हैं। वे खुद को उसका असली परिवार बताते हैं। उनका दावा है कि उन्हें बेरहमी से तोड़ा और क्षतिग्रस्त किया गया है, फिर भी कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता या उन्हें बचाने की परवाह नहीं करता। ये पेड़ मांग करते हैं कि वह पेड़ों की सुरक्षा के लिए अभी से शपथ ले ले। बच्चा शपथ ले ले, अन्यथा आने वाले दशकों में उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ओक के पेड़ों ने आदेश दिया कि जब भी उसे कोई ऐसा पेड़ मिले जिसे काटा गया हो, तो उसे उसकी जगह पर 2 पेड़ लगाने होंगे, अन्यथा काली ओक की छाल उससे निगल जाएगी और उसकी जड़ों में खोद दी जाएगी। कवि अंतिम क्षण में बताते हैं कि कहानी किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कवि के सपनों में घटित होती है। एक ऐसा सपना जो उसके आंतरिक विवेक को बदल देता है। जब वो जागता है तो उसे अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और वह पहचानता है कि वे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसे पेड़ों के लिए बहुत बुरा लगता है और उसके दिल में उनके लिए सहानुभूति है। एज ए रिजल्ट, जब वह समान दुनिया में लौटा तो वह एक दिखने में एक मानव बच्चा था, लेकिन दिल से एक पेड़ था। यह प्रसिद्ध और उल्लेखनीय कविता प्रसिद्ध कवि एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस ने लिखा है। कविता मानव के पाखंड के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने स्वार्थ के लिए मां प्रकृति का शोषण करते हैं और उनके घावों को भरने की कभी कोशिश नहीं करते। यह कविता मानव जाति के लिए एक चेतावनी है, वार्निंग है कि यदि मनुष्य अपने लालच पर लगाम नहीं लगाते हैं और पेड़ों को काटना जारी रखते हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा पेड़ नहीं लगाते हैं, तो यह निश्चित रूप से पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के विनाश का कारण बनेगा। कविता मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह भी उपदेश देती है कि मनुष्य और पेड़ों को एक ही परिवार की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। पेड़ हमारे परिवार का ही हिस्सा है। यह कविता के अंत में हम देखते हैं कि यह घटना कोई वास्तविक घटना नहीं है। यह कवि के सपनों में घटित हो रही घटना है। एक ऐसा सपना जो उसके अंतर मन को बदल देता है। जब वो जागता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रकृति को होने वाले नुकसान से वाकिफ हो जाता है। उसे पेड़ों पर तरस आता है और उसका दिल पेड़ों के लिए दया से भर जाता है। इसलिए मानव समाज में वहां पर जाते समय वह दिखने में एक मानव बच्चा था, जिसके पास दिल एक पेड़ का था। माई ओन ट्रू फैमिली के समरी का आज हम लोग डिस्कस किए। आशा करता हूं इससे आपको ये पोएम को समझने में आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।